बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे विज़िटर, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहेगा। बिज़नेस, जॉब, शादीशुदा लाइफ, तालीम, सेहत, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें, शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की। तो मरीख इस दौरान अपने ही घर में बैठा है तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन साथ में राहु भी बैठा है। इसकी वजह से कभी कभार सर में थोड़ा सा दर्द हो सकता है। इस दौरान आप ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें, और जो लोग अपनी सेहत को लेकर पहले परेशान हैं तो 12 जुलाई के बाद आपकी सेहत में बेहतरी होगी। पहले जो आपके फालतू के खर्चे हो रहे थे उसमें कमी होगी, और जो लोग जॉब करते हैं तो 16 जुलाई तक आपको छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 16 जुलाई के बाद आपके लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, ख़ास तौर से मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हैं या फिर कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, फर्नीचर से जुड़ा काम करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर लिक्विड से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आपके कैरियर में तरक्की होगी। जो लोग कारोबार करते हैं, ख़ुद का व्यापार करते हैं, तो 16 जुलाई तक छोटी मोटी रुकावट हो सकती है। फिर इसके बाद आपके लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा, लेकिन इस महीने में आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी रहेगी। आप सेविंग भी कर पाएंगे, और अगर आप किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 16 जुलाई के बाद कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने में आपके मुखालफिन में कमी होगी, और अगर आपने किसी का कर्ज़ देना है तो आपको कर्ज चुकाने में आसानी होगी। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं तो आपको प्राइवेट जॉब मिल सकती है। इस दौरान किसी जगह से अचानक माली फ़ायदा भी हो सकता है, या फिर किसी जगह से रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। तालीम की बात करें तो 5वां घर तालीम का भी माना जाता है, तो इस घर में जुपिटर राजयोग बनाकर बैठा है, तो पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। इस दौरान आपका पढ़ाई में फोकस अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो 13 जुलाई तक ज़ोरा सियारा आपके 7वें घर में मौजूद रहेगा, जो आपके लिए अच्छा है। आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी रहेगी। फिर 13 जुलाई के बाद ज़ोरा सियारा 8वें घर में चला जाएगा, तो इस जगह पर आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस दौरान मामूली सी बहस हो सकती है। आप एहतियात से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस दौरान आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। अपने गुस्से पर कंट्रोल ज़रूर रखें। लव रिलेशनशिप की बात करें तो जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 13 जुलाई से पहले आप दोनों की सोच में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की वजह से आपकी नाराज़गी हो भी गई तो जल्द ही दोबारा आपकी सुलह हो जाएगी, लेकिन 13 जुलाई से आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। जो मामूली सी दिक्कत हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इल्म नजूम के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था वो आपको बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, शुक्रिया।